आज बात होगी महाराष्ट्र की महापरीक्षा की, लोकल चुनाव के वोकल इश्यूज की। महाराष्ट्र में बीएमसी समेत 29 नगर निकायों की 2801 सीटों के लिए मतदान की प्रक्रिया जारी है। ये चुनाव भले ही लोकल है, दिखने में भले ही छोटा लगे, लेकिन इसका इम्पैक्ट दिल्ली, कोलकाता, गुवाहाटी, चेन्नई से लेकर तिरुवनंतपुरम तक दिखाई देगा। मुंबई में ठाकरे ब्रदर्स की साख और बाला साहेब ठाकरे की लेगेसी का लिटमस टेस्ट होगा। तो वहीं आरएसएस के गढ़ नागपुर, जो कि सीएम फडणवीस और नितिन गडकरी के लिए शक्ति का केंद्र है, वहां पर क्या होगा? जितना बिहार में ओवैसी ने रैली नहीं की, हिंदू मुसलमान नहीं किया, उससे तो कई ज्यादा रैली और हिंदू मुसलमान का शोर महाराष्ट्र के नगर निकाय चुनाव में सुनाई दिया। और हिंदुत्व के नए पोस्टर बॉय बनकर उभरे नीतीश राणे, इसका कितना इंपैक्ट हुआ? और यह भी कि चुनाव तय करेगा कि साथ ही पवार फैमिली का फ्यूचर प्लान क्या है। लोकल चुनाव डिसाइड करेगा। पिंपरी चिंचवाड़ में पवार फैमिली मिलकर चुनाव लड़ रहे हैं। फ्यूचर में पवार फैमिली का एकीकरण होगा या फिर चाचा भतीजा के बीच एक बार फिर रण होगा, ये तमाम बातें तय होने जा रही है आज के इस इलेक्शन से। बिहार में करारी हार के बाद कांग्रेस का महाविकास अघाड़ी से खुद को अलग करना कितना फायदेमंद रहा, कितना नुकसानदेह रहा, ये भी पता चलेगा। लेकिन बात सबसे पहले मुंबई की होगी, उस मुंबई की जिसके नगर निगम का बजट कई राज्यों के बजट से बड़ा है। जी हां, 227 वार्ड के लिए इस वक्त वोट डाले जा रहे हैं। तस्वीरें मुंबई की आपके सामने हैं। संजय राउत, शाइना एनसी, तमाम बड़े चेहरे यहां दिखाई दे रहे हैं। इस बार क्या होगा? बीएमसी का बॉस कौन बनेगा? हिंदू बनेगा, मराठी बनेगा, हिंदू मराठी जो दोनों होगा वो बनेगा, कोई बुरके वाली हिजाब वाली महिला बनेगी। ट्विंकल खन्ना की तस्वीर आप देख रहे हैं, थोड़ी देर पहले अक्षय कुमार वोट डाल के गए हैं। तो ये तमाम तस्वीरें लगातार हम मुंबई से, महाराष्ट्र के तमाम नगर निकायों से जो आ रही है वो आपके सामने रखते रहेंगे। इस वक्त स्टूडियो में हमारे साथ दो बेहद खास मेहमान जुड़े हुए हैं, सीनियर जर्नलिस्ट अवधेश कुमार जी और सीनियर जर्नलिस्ट रशिद किदवई जी। बहुत स्वागत सर आप दोनों का। आपकी भी नजरें बनी हुई होंगी कि मुंबई का किंग कौन? नहीं, मुंबई का किंग तो जाहिर है बनी हुई है, क्योंकि जैसा हमारे दर्शकों को भी पता है, आपको भी पता है कि ये चुनाव जो है मुंबई नगर पालिका का, बृहन मुंबई नगर पालिका जिसको बोलते हैं, वो 8 वर्ष 11 महीने बाद हो रहे हैं। सामान्यतः ऐसा नहीं होता है। उसके पहले अगर आप देखेंगे कुल मिला के 25 वर्ष तक, अब देख लीजिए तो 32-33 साल तक शिवसेना का एक छत्र राज्य रहा है। यहां तक कि भारतीय जनता पार्टी और शिवसेना में 2017 में गठबंधन नहीं था और भारतीय जनता पार्टी ने 82 सीटें जीती, लेकिन बिना शर्त, बिना कुछ कहे उनको मेयर बनाने के लिए समर्थन दे दिया। 82 और 84 का था, तो पता चला भारतीय जनता पार्टी के आधार भूमि बन गई है वहां। तो इस दृष्टि से, और इस बार चूंकि उद्धव ठाकरे जब से मन से बनी है महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना, तब से पहली बार सब उद्धव ठाकरे और राज ठाकरे साथ मिलकर आए हैं। फिर दोनों ने मिलकर जो मराठी मानूस और मराठावाद का नारा दिया है, भाषा हिंदी और मराठी की बातें खड़ी की है, फिर मुसलमानों के बीच भी जाके बात खड़ी की है। और विधानसभा लोकसभा चुनाव के विपरीत इस बार जो महाविकास अघाड़ी है उसका कोई गठबंधन नहीं है। कांग्रेस इस समय अलग से जो है, जो वंचित विकास अघाड़ी है उसके साथ मिलकर चुनाव लड़ रही है। तो इसलिए कई चीजें इस बार निर्णायक होनी है वहां। और सबसे बड़ी बात ध्यान रखिए कि महाराष्ट्र के बाकी क्षेत्रों में विधानसभा में शिवसेना बुरी तरह परास्त हो गई, लेकिन उसको 10 सीटें विधानसभा की मुंबई से ही वही है। 24% वोट उसको वहां मिला है, तो उसकी उस समय की एक आधार भूमि बनी हुई है। तो इस चुनाव से यह दिखाई देगा कि इस समय देश के सबसे संपन्न 70,000 करोड़ के बजट वाली जो बृहन महानगर पालिका है, जिसमें 1 करोड़ 3 लाख लोग लगभग वोट डालेंगे, उसमें जो इस समय गठबंधन है भाजपा और शिवसेना का, उसका वर्चस्व रहता है या इनका? मेरी अपनी दृष्टि यह है कि भारतीय जनता पार्टी और जो शिवसेना शिंदे है उसको विधानसभा के अनुसार देखें तो उसकी बहुमत इसमें दिख रही है। एक एक करके उन तमाम बड़े शहरों की हम बात करेंगे और मुंबई से लेकर नागपुर की भी बात होगी, पिंपरी चिंचवाड़ की भी बात होगी। तमाम रीजन्स जो है हम लेकर चलेंगे। दो हमारे सहयोगी इस वक्त बांद्रा से और दादर से जुड़े हुए हैं, सचिन चौधरी और राजेश कुमार। तो राजेश, पहले ये बताएं कि बांद्रा से तो सारे वो बड़े बड़े सेलिब्रिटीज आपको दिखाई दे रहे होंगे जो आज वोट डालने के लिए बाहर निकल रहे हैं। माहौल क्या है इस वक्त? देखिए, माहौल की अगर हम बात करें तो कॉरपोरेशन चुनाव है और जिस तरीके से मुंबई
इस बात के लिए थोड़ा कोसा जाता है कि यहाँ पे वोटिंग जो है वो कम होती है। आज हम देख रहे हैं कि लोग घरों से निकल रहे हैं, कॉरपोरेशन का चुनाव है, बीएमसी का चुनाव, उसके बावजूद लोग घरों से निकल रहे हैं, बड़े सितारे भी निकल रहे हैं, आम लोग भी निकल रहे हैं, मतदान केंद्र तक पहुंच रहे हैं और वोट कर रहे हैं। और जो इश्यूज हैं, जो पॉलिटिकल पार्टीज ने जो इश्यूज उठाए हैं, उससे इतर इश्यूज, यानी कि लोग कह रहे हैं कि उन्हें साफ हवा चाहिए मुंबई में, उन्हें गड्ढे मुक्त सड़कें चाहिए मुंबई में, ट्रैफिक से निजात चाहिए मुंबई में। इन बातों को लेकर वो वोट करने के लिए मतदान केंद्र पर पहुंच रहे हैं। हालांकि चुनाव प्रचार जब हमने देखा मीनाक्षी, तो ये बातें कम से कम राजनीतिक दलों के पाठ्यक्रम से गायब था। वो उन लोगों ने इस पे बात नहीं की ज्यादा। अगर हम ठाकरे बंधुओं की बात करें तो मराठी अस्मिता की बात करते रहे, मुंबई को बचाने की बात करते रहे, मराठी भाषा की बात करते रहे। भारतीय जनता पार्टी हिंदुत्व के मुद्दों को लेके आई पिक्चर में, वो कहने लगे कि जो यहाँ का मेयर होगा वो हिंदू मराठी मेयर होगा, किसी बुरके वाली को मेयर बनाने की कोशिश कर रहे हैं उद्धव ठाकरे। तो इन बातों पर राजनीतिक दलों ने बात की है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी की तरफ से देवेंद्र फडणवीस की तरफ राजेश, ये पॉलिटिकल पार्टीज बात करे ना करे, लेकिन इंडिया टीवी इन मुद्दों पर जरूर बात कर रहा है। और इसलिए आज हम पूरे दिन अपना कॉन्क्लेव इसी पर कर रहे हैं। पोल्यूशन का सोल्यूशन ढूंढने की कोशिश हम करेंगे। तो अपने दर्शकों के लिए भी ये जानकारी दे दूं, आप दिन भर हमारे साथ जुड़े रहिएगा। आज एनवायरमेंट पर दिन भर चर्चा चलेगी। राजेश आप रहिए, सचिन भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। लेकिन लोकल इलेक्शन में रशीद जी, जिस तरीके से इंटरनेशनल इश्यूज आ गए, जिस तरीके से बड़े बड़े मुद्दे खड़े किए गए, मैं एक एक करके एक एक चेहरे पर बात करती हूँ। सबसे पहले मुंबई की बात करती हूँ। 2017 का जो नतीजा था वो शिवसेना संयुक्त थी जी, अब शिवसेना विभक्त हो चुकी है। ये लिटमस टेस्ट भी होगा कि बाला साहेब ठाकरे की लेगेसी को कौन आगे लेकर जा रहा है। वो शिंदे लेकर जा रहे हैं या वो ठाकरे ब्रदर्स संयुक्त तौर पर साथ आ गए हैं तो वो लेकर जाते हैं। जी मीनाक्षी, यही सबसे बड़ा मेरे ख्याल से चैलेंज है और मुद्दा है। मुद्दे तो बहुत सारे उठाए जा रहे हैं। असली तो जैसे आपके करस्पॉन्डेंट कह रहे थे कि सड़क में गड्ढे, स्वच्छ जल और जो है साफ हवा, ये सारे मुद्दे होने चाहिए। लेकिन मुझे लगता है कि बिग पिक्चर जब हम देखते हैं मुंबई की, माया नगरी की, तो वहाँ सबसे बड़ा कि क्या ठाकरे चैप्टर जो है वो बंद हो गया, क्लोज हो गया। और देखिए क्या वो कुछ ऐसी फाइट, देखिए मुझे लगता है कि जो भी नतीजा आएगा उसमें एक तरीके से एक वहाँ पर किसी को पूर्ण बहुमत, स्पष्ट बहुमत नहीं मिलेगा। एक खिचड़ी वहाँ पर, वो सरकार तो बनती नहीं, जो भी मेयर का चुनाव होता है वहाँ पर होगा, किसी को बहुमत नहीं मिलेगा।